हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिप्रेशन। आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम फिर एक बार बात करेंगे डिप्रेशन टॉपिक पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन, मैंने जो लास्ट क्लास ली थी डिप्रेशन की, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, इस समस्या से कैसे बाहर निकले। लेकिन इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है डिप्रेशन होने के। आप समझ रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, लेकिन इस क्लास में मैं आपको यह समझाऊंगा कि क्या क्या कारण होते हैं कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मेरा मानना यह है कि हमें अगर किसी चीज की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसका तुरंत इलाज मत करने लग जाओ, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन मतलब सबसे पहले आपको यह खोजना पड़ेगा कि यह बीमारी कहां से आई, क्यों आई, क्या गलतियां थी, क्या समस्या थी कि इस बीमारी की उत्पत्ति हुई। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पेट में दर्द उठा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, आपके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द है जो आप पर सहन नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दो तरीके के होते हैं। एक डॉक्टर तो होते हैं कि आपने उनसे बोला कि साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो फटाफट से क्या करेगा? 4-5 दवाइयाँ लिख देगा और कह देगा बेटा इसे सुबह खा लेना, दोपहर में खा लेना और शाम को खा लेना, आपका पेट का दर्द सही हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर होगा, जो समझदार डॉक्टर होगा, वो आपसे क्या कहेगा? सबसे पहले वो आपकी टेस्टिंग करवाएगा कि आपके पेट में ये दर्द क्यों उठा। उसके बाद वो क्या करेगा? दवाइयाँ लिखेगा कि आपकी जड़ तक जाएगा वो कि ये आपके पेट में दर्द क्यों हुआ था। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, इस क्लास में मैं आपको यही समझाऊंगा कि क्या कारण होते हैं कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आया हूं जो मैं आज की दौर में देखता हूं कि लोग इन्हीं वजहों से क्या होते हैं? डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। जब हम अपने आप से या सामने वाले से या किसी वस्तु से या किसी स्थान से क्या करते हैं? उम्मीद लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। लेकिन क्या होता है मेरे भाई, जब वो टूटती है, जब हमारी उम्मीदों पे पानी फिरता है, जब क्या होता है? लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए मेरे भाई, एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप उम्मीद रखेंगे, अगर भाई वो उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा, आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिली, तो दोस्तों आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। मैं इसमें भी एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मान के चलो कि एक बंदा IAS-PCS की तैयारी कर रहा है, 4 चरण में उसके पेपर होने हैं, मतलब 4 स्टेप बाय स्टेप पेपर होंगे, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों उसने पहला अटेम्प्ट पार कर लिया। जैसे ही पहला अटेम्प्ट उसने पार किया, वो क्या सपने सजाने लगा, सपने कि अरे यार अब तो मैं दूसरा भी निकाल लूंगा, तीसरा भी निकाल लूंगा, फिर इंटरव्यू भी हो जाएगा, फिर मैं IAS बन जाऊंगा, फिर मैं देश की सेवा करूंगा। अपन लोग कितनी उम्मीद बांध लेते हैं, है ना? बस केवल पहला ही टेस्ट उसने क्लियर किया है, लेकिन उसने उम्मीदें कहां तक बांध ली? IAS-PCS तक की। तो लेकिन क्या हुआ, जब उसने दूसरा एग्जाम दिया, वो उसमें क्या हुआ? फेल हो गया। फिर क्या हुआ? उसकी उम्मीदें टूटी। उम्मीदें टूटी तो उसको बहुत धक्का लगा। लेकिन मेरे भाई, अगर वो क्या करता, अगर वो केवल अपने कर्म पर ध्यान देता, वो केवल ये सोचता कि मुझे इंटरव्यू तक जाना है, मुझे सबसे पहले इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होगा। अगर वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता, सोचता रहता, तो आज वो IAS बन गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बांध ली। और जहाँ पर भाई एक्सपेक्टेशन अधिक हो जाती है, उम्मीद ज़्यादा हो जाती है, वहाँ डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। दूसरा, कंपटीशन। आजकल यार मैं देखता हूँ ना
इतना कंपटीशन हो गया भाई, इतना कंपटीशन, और बेमतलब का, कि तू आगे कि मैं आगे, कि तू पीछे कि मैं पीछे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं। अबे इसकी कैसे 40,000 की नौकरी लग गई, मेरे को तो 20 ही मिलते हैं। अब भाई उसमें काबिलियत है 40,000 की, तेरे पास काबिलियत नहीं है 40,000 की। जिस दिन तेरे पास 40,000 की काबिलियत आ जाएगी, तुझे भी 40,000 मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले से कंपटीशन करते हैं, सिर्फ कंपटीशन। और उसी का क्या होता है कि हम लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि वो आगे ग्रोथ करता जाता है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते कि यार हमें भी कुछ करना है। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम केवल ये सोचते हैं यार वो 40,000 मिल गए, उसने यार ये वाली जॉब स्विच करके देखो यार वो 80,000 पे चला गया, मैं आज भी इसी कंपनी में हूं, तो भाई क्यों नहीं जा रहा तू स्विच ऑफ करके, तो तू भी स्विच कर और जा नेक्स्ट जॉब में, तुझे भी मिलेंगे। लेकिन नहीं, हम केवल क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सामने वाले को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। हर समय बस यही विचार करते हैं कि सामने वाले को रोक के रखें, मतलब हम आगे बढ़ेंगे नहीं और सामने वाले को भी बढ़ने देंगे नहीं। फिर क्या होता है भाई, वो तो आगे ग्रोथ करता जाता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें यही लगता है यार मैंने उसे हर तरीके से पीछे रखा, हमेशा मैं यही चाहा कि वो हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहे, पर साला वो हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहा, और यही कारण है डिप्रेशन का। तो मेरा मानना यह है कि कंपटीशन छोड़ो, अपने बारे में विचार करो, सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में विचार करो। सामने वाला क्या कर रहा है उसे उसके हाल पर छोड़ लो, जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। दूसरों की चिंताओं से अच्छा है कि अपने बारे में सोचो। तीसरा टॉपिक है सक्सेस। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर नौजवान, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी अगर परेशान है तो वो किस लिए, सक्सेस के लिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे हम सक्सेसफुल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर आज इसी टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। डिप्रेशन का एक सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है सक्सेस। आज की डेट में लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन भाई मेरा मानना है सक्सेस हम बातों से नहीं होंगे, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सोचने से ज़्यादा करने पे फोकस करो मेरे भाई। अगर करोगे तो बढ़ोगे, बढ़ोगे तो स्वयं भी बढ़ोगे, समाज को भी बढ़ाओगे और देश को भी बढ़ाओगे। इसलिए डिप्रेशन की ओर मत जाओ। ये मत सोचो कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, ये सोचो कि हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे। समस्या ढूंढो, उसका समाधान ढूंढो, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कहीं बाहर से आती है, ये बीमारी अपने अंदर है, इसे स्वयं हम ही जगाते हैं और इसका उद्धार भी हम स्वयं ही कर सकते हैं। ये कोई भी नहीं देता, ये स्वयं अपने अंदर से आती है और इसको आप ही निकाल सकते हैं। इसलिए सक्सेस होने के लिए मैं फिर एक बार बोलूँगा, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है सक्सेस के ऊपर, आप उस वीडियो को देखें। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या कारण होते हैं कि हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। चौथा, नेचर, व्यवहार, पर्सनैलिटी। सबसे ज़्यादा लोग अगर डिप्रेशन में आते हैं ना तो हम लोगों की वजह से आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले की खिल्ली उड़ाते हैं, खिल्ली, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके रंग रूप को लेके, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके, उसकी एजुकेशन को लेके, उसके पहनावे को लेके। तुम हो कौन किसी सामने वाले को जज करने वाले? कौन हो तुम लोग? जैसे वो हैं वैसे ही तुम हो। लेकिन तुम थोड़े से स्मार्ट क्या हो तो सामने वाले की इज्जत ही नहीं करते। तुम थोड़े से पढ़े लिखे क्या हो तो सामने वाले को अनपढ़ समझते हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना सामने वाले लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मानसिक तौर से टॉर्चर करते हो तुम लोगों ने, टॉर्चर। इस वजह से बेचारे वो लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आपके पास काबिलियत है ना तो उस काबिलियत को सामने वाले को दो। उसकी खिल्ली मत उड़ाओ कि अबे तू कुछ भी नहीं जानता, देख मैं कितना जानता हूँ, तू बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, देख भाई कितना स्मार्ट है। अबे ये रंग रूप, ये बुद्धि सब 4 दिन की है,
तुम्हें नहीं पता कि पल भर में क्या बदल जाएगा। लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे अपने रंग रूप का, अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि विवेक का, तो सामने वाले का भी क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अंगराज कर्ण से कहा था, अगर आपने अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपना विवेक अगर दुर्योधन को ना दिया होता, उसके बजाय अपने जनजाति, अपने जन समूह को दिया होता, अपने जैसे पीड़ित लोगों को दिया होता, तो आज कुछ और ही बात होती। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस दुष्ट पापी को अपनी बल बुद्धि विद्या सब दे दिया। आप गुलाम हो गए उसके। यही कारण है कि आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। तो ऐसा आप लोग मत करो। आप लोग भी किसी का शोषण मत करो, किसी का मजाक मत बनाओ। उतना ही बनाओ जितना सामने वाला झेल सके। अगर लोग आपकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझा पाया कि क्या कारण है डिप्रेशन होने के। मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करें इन कारणों से बाहर निकलें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझें और डिप्रेशन से बाहर आएं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।